तरीके से कल मैंने बताया था, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 लड़कों से ये नस्ल जो है वो शुरू हुई है। और एक लड़का जिन्होंने आपकी बात को नहीं माना, जो ईमान नहीं लाया, वो दरिया के अंदर गर्क हो, वो जो है वो अज़ाब के अंदर मुब्तला होकर हलाक हो गया। बहरकैफ उनमें से मैं इन 3 लड़कों के मुताल्लिक़ यहाँ ज़िक्र करना मुनासिब समझता हूँ कि वो 3 लड़के जिनका नाम मैंने बताया, एक लड़के का नाम शाम, हाम, याफस, ये 3 लड़के हैं। और इससे क़ब्ल कि मैं हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असली नाम बताने जा रहा हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी कुन्नियत है और असल नाम आपका शाकिर है, और एक रिवायत के मुताबिक सकन है, और तीसरी रिवायत के मुताबिक अब्दुल गफ़्फ़ार है। ये 3 नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम रावियों ने बयान किए हैं। लिहाजा ये याद रखने की बात है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 नाम हैं। मैंने बता दिया आपको, शाकिर और सकन और अब्दुल गफ़्फ़ार। तो ये 3 लड़के आपसे पैदा हुए। हज़रत शाम जो आपके जानशीन थे, जो आपके पास बैठने वाले थे, बड़े लड़के थे, उनको आपने एक इलाक़े के अंदर भेजा, और उस इलाक़े के अंदर आपने जो कारोबार दिया है वो खेती का दिया है, ज़मींदारी का दिया है। अब तक इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता, दूसरी सबील नहीं है। बहरकैफ हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के अंदर जब आपने तबलीग की तो 950 बरस तक की, और 900 बरस के बाद में एक बुढ़िया को भी आपने दावत दी, और उस बुढ़िया को कहा कि बुढ़िया देखिए, एक अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, और वो अल्लाह का अज़ाब आएगा, जो मेरी कश्ती के अंदर सवार हो जाएगा वो बच जाएगा, और जो कश्ती से रह जाएगा वो हलाक हो जाएगा। वो बुढ़िया चूँकि ईमानदार थी, ईमान रखती थी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, वो अपने घर पर रही। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो अज़ाब जो अल्लाह ने नाजिल किया, जो तंदूर के अंदर से पानी निकला, आसमान से पानी बरसा, ज़मीन से पानी उबला, मुख्तलिफ़ तरीक़े से पानी उबला। जब आप 10 रजब को उस कश्ती के अंदर सवार हुए तो इत्तिफाक की बात है कि उस बुढ़िया को आप भूल गए। जब बुढ़िया को भूल गए, अज़ाब से निजात पाई, 10 मुहर्रम को कश्ती जूदी पहाड़ के ऊपर उतरी, तो आपको याद आया कि अरे वो बुढ़िया जिससे हमने वादा किया था कि जब अल्लाह का अज़ाब आएगा तो हम आपको उस कश्ती के अंदर सवार कर लेंगे। अचानक आप वहाँ से उतरे और आपने सफ़र किया। सफ़र करने के बाद जा कर के देखा वो बुढ़िया अपने घर पर उसी तरीक़े से अपने काम काज में लगी हुई थी। बाज़ रिवायत के अंदर आता है कि वो चरखा चला रही थी, बाज़ वक्त के अंदर, बाज़ रिवायत के अंदर आता है कि वो अपने कारोबार में मुनहमिक थी, जो उस ज़माने का कारोबार था। बहरकैफ वो बुढ़िया सही सालिम आपको वहाँ पर मिली। तो यहाँ से 2 बातें मिलती हैं कि एक तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कश्ती को खाना काबा के साथ चक्कर लगवाए, और दूसरा ये एक ज़ईफ़ा जिससे आपने वादा किया और आप उसको भूल गए, और भूलने के बाद ये बुढ़िया अपने घर पर रही। अल्लाह का अज़ाब भी आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी मखलूक को अल्लाह ने उस पानी के अंदर गर्क कर दिया। ये बुढ़िया बराबर बदस्तूर अपने घर में अपने काम काज में लगी रही। जब आप गए, तशरीफ़ ले गए, आपने पूछा बुढ़िया अरे आपका क्या हाल है, आपकी तबीयत कैसी है, आप क्या कर रही है? उन्होंने कहा बेटा तुम आ गए, और आने के बाद अब वो टाइम तो नहीं आ गया है कि अल्लाह का अज़ाब कहीं आ रहा हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया अम्मा वो तूफ़ान तो आया और आकर भी निकल गया, और वो चला गया। खुदा की कसम, क्या तुझे पता भी नहीं चला कि वो तूफ़ान आया और लोग गर्क हो गए, लोग डूब गए, और आपको एहसास भी नहीं हुआ? ये अल्लाह का एक खुला हुआ मुअजिज़ा था अम्बिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए, जो मुअजिज़ा उम्मत के लिए एक नसीहत बनाना मकसूद था। खैर बहरकैफ मैं बता रहा था कि शाम, हाम, याफस, ये 3 लड़के जो है इनसे दुनिया आबाद हुई है, और इसके अंदर दुनिया की नस्ल यहाँ से शुरू होती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
اپنے لڑکوں کو جو کاروبار دیا ہے، ابھی تک کوئی کام نہیں ہے، صرف اگر کام ہے تو کھیتی باڑی کا ہے، اور یہ جو ہے کاشتکاری کا ہے، یہ زمینداری کا کام ہے، اور زمینداری کا کام اب تک چل رہا ہے۔ یہاں سے آگے ابھی نہ کوئی کام ہے، نہ کوئی اور ترتیب ہے، نہ کوئی اور ملازمت ہے، بلکہ کھیتی باڑی کے کام سے بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے اولاد کے اندر وہ کھیتی بوتے تھے اور پھر اس کو چھڑ پھٹک کر کے، اس کو پیس کر کے اس کی روٹیاں بناتے تھے، مختلف قسم سے اپنا کھانا بناتے تھے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ان تینوں کی نسل جو ہے حام، شام، یافس، ایک لڑکے کے حام کے یہاں 99 لڑکے پیدا ہوئے ہیں، شام کے یہاں 99 لڑکے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بڑا لڑکا ہے، 99 اولاد سے ان کی نسل عربوں کے اندر چلی، اور عرب کے اندر آج بھی ان کے ناموں سے وہ نسلیں جانی جاتی ہیں۔ ان نسلوں کے بارے میں انشاءاللہ الرحمن کل تفسیر کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے، اور جو ہے سبسکرائب کرتے رہیے اور لائک بھی کرتے رہیے۔ انشاءاللہ جو تاریخ آنے والی ہے وہ بہت ایک اہم چیز لے کر آ رہی ہے، جو آپ کو شاید کچھ باتوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا، آپ نے وقتاً فوقتاً تو وہ سنی ہوں گی، لیکن ایک ساتھ ان ساری چیزوں کو نہیں سنا ہوگا۔ وہ کل انشاءاللہ الرحمن میں لے کر آ رہا ہوں، آپ دیکھتے رہیے گا۔ اللہ مجھے، آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔